वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज सभी कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज 17 अक्टूबर दिन मंगलवार। हरियाणा सरकार 30 बड़ी बड़ी ब्रेकिंग। सोना चांदी पेट्रोल मौसम फसल राजनीति। हरियाणा सरकार बिग आदेश। सरकारी योजना बंद, सब्सिडी बंद इन सभी की, और इन सभी का बिजली कनेक्शन काटने का ऐलान भी हरियाणा सरकार ने कर दिया है। तो साथियों, ये इन सभी पर विस्तार से संवाद व चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिस कल्याण निर्णय आपसे हो सटीक व विश्वसनीय देने का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो ये नहीं कह पाओगे भाई मुझे पता नहीं चला ये योजना कब आई कब चली गई। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। बारिश की मार, खेत से मंडी तक नई अनाज मंडी करनाल में ढेरियों से धान बहा। ये सिरसा की हालत है, सिरसा की तस्वीर है, जहां फसल पूरी तरीके से बिछ गई। मौसम बदला, मानसून के बाद पहली बारिश। अब सुबह शाम ठंड का एहसास होने लगा। आंधी के साथ बारिश, ओलावृष्टि। 11.49 लाख टन धान मंडियों में भीगा। खेतों में बिछी फसलें, 3 जिलों में गिरी ओले। ओले से जो जमीन है वो धरती चादर की तरह बिछ गई। बारिश के साथ गिरे ओले, प्रदेश में ठंड ने दी दस्तक। मौसम विभाग ने कहा आज भी बरसात की संभावना। इन जिलों में ओले कैथल, फतेहाबाद और महेंद्रगढ़, नारनौल जिले, ये 3 जिलों के अंदर ओलावृष्टि हुई, जिससे जो जमीन है वो सफेद चादर की तरह बिछ गई। किसानों को भारी नुकसान हो गया। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, रोहतक, नूह, मेवात, पलवल, सोना, ताउडू, फिरोजपुर, जिरका, महेंद्रगढ़, दादरी, रेवाड़ी, भिवानी, इन जिलों में भारी बरसात कल देखने को मिली। अभी 2 दिनों और मौसम विभाग ने हरियाणा प्रदेश के अंदर बारिश बताई है। साथियों, अगली खबर की ओर चलते हैं। सोना 350 रुपये गिरकर 60,150 रुपये और चांदी 300 रुपये गिरकर 74,000 रुपये पर देर रात बंद हुई। दूसरी तिमाही में बिके रिकॉर्ड 10,74,000 यात्री वाहन। पहली छमाही में बिक्री 20 लाख के पार। 31 तक बिल नहीं भरा तो कटेगा बिजली कनेक्शन। हरियाणा सरकार का धमाकेदार आदेश। तो साथियों, अगर आपने 31 तक अपना बिल नहीं भरा है और आप बकायेदार हो, यानी आपके पास बकाया बचा हुआ है बिजली विभाग का, आप डिफॉल्टर भी घोषित नहीं किए हैं, फिर भी आपका बिजली का जो कनेक्शन है यानी मीटर का जो कनेक्शन है वो काट दिया जाएगा। और जब बिजली मीटर कनेक्शन काटेगा, वो बिजली वालों को पता है कि भाई इनका हमने बिजली मीटर कनेक्शन काटा है, और जब काटा है तो वो चोरी से चला रहा होगा, तो उन पर ही छापा सबसे पहले डलेगा। फिर उनको वैसे छापा डालकर उन बिजली पकड़कर, चोरी पकड़कर, फिर डबल जो है जुर्माना उन पर लगाया जाएगा। एक तो ऑलरेडी बिल ना भरा, उसने कनेक्शन कटवा लिया, और जुर्माना बिल ना भरने पे वैसे ही लग गया। उल्ट फिर जो है बिना बिजली के आपकी जो है वो नहीं होगी, क्योंकि गुजारा बिना बिजली के आज के आधुनिक दौर में संभव है ही नहीं है। तो आप बिजली लगाओगे, और जब बिजली लगाओगे तो भाई चोरी से ही लगाओगे, इसमें तो कहीं कोई शंका ही नहीं है। तो फिर जो है तुम्हारे ऊपर छापे भी डलेंगे। तो जिसने भी अपना बिल नहीं भरा है और वो डेका या बकायादार बना हुआ है, बहुत ऊंचा बकाया उसके पास बाकी है, तो अपना बिल भर दे भाई, वरना आपका जो है बिजली का कनेक्शन काट ले जाएगा। हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिए, पूरा का पूरा इन्होंने डाटा जारी किया है। 28 किसान ब्लैक लिस्ट कर दिए। सब्सिडी, सरकारी योजनाओं का नहीं मिलेगा लाभ। तो साथियों, कल जो है बड़ा कार्रवाई करते हुए हरियाणा सरकार ने सख्त कार्रवाई कल की है। 28 को लपेटे में ले लिया, और आगे से अब आईना एक हरियाणा प्रदेश की जनता को दिखा दिया हरियाणा सरकार ने कि अगर कोई भी व्यक्ति पराली जलाता हुआ पाएगा तो सब्सिडी भी बंद करेंगे, योजनाओं का लाभ भी बंद करेंगे। कोई भी हरियाणा सरकार की सब्सिडी या कोई भी हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ उसको नहीं देंगे, उसको ब्लैक लिस्ट हरियाणा सरकार अपने डाटे में उसको ब्लैक लिस्ट कर देगी। तो कोई भी पराली ना जलाएं, और पराली जलाने से ये नुकसान अपना ही है, सरकार का क्या बिगड़ना है भाई। सरकार चंडीगढ़ में बैठे और हम भी ये नुकसान, अब हम यहाँ पराली जला रहे हैं अपने गाँव में, तो हमारे ग्रामीणों की जो सांस की दिक्कत बढ़ेगी। उन जब प्रदूषण, वायु में प्रदूषण मिलेगा, बाहर का अकेले तो आपके गाँव में सांस लेगा नहीं, आपके गांव के लोग ही लेंगे। तो जब वो सांस लेंगे तो उनकी सांस में संबंधित बीमारी आएगी, और ये कैंसर का भी एक प्रमुख कारण पराली जलाना होता है। इसका जो धुआं जाता है वो सीधा अटैक जो है हमारे शरीर पर करता है। तो ये अपनी सुरक्षा के लिए सरकार ये कदम उठाती है। तो भाई कोई आगे से इनमें आग ना लगाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैथल के लोगों को 950 करोड़ रुपए से बनने वाले परशुराम राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 17 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली
4 योजनाओं की भी आधारशिला रखी। जन कल्याण की पेश की मिसाल, जनसंवाद में खुद गेट पर खड़े होकर मुख्यमंत्री ने सुनी एक एक की फरियाद। तो साथियों, जनसंवाद कार्यक्रम है। और भाई कल जो है प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, मोदी साहब से भी मिलकर मनोहर जी आए थे, दिल्ली उन्हें बुलाया गया था। HKRN में लगे कर्मचारियों को मिलेगा स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ, संजीव कौशल। लोकसभा विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर दी रिपोर्ट। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से सीएम मनोहर लाल ने की मुलाकात। सरकार की 9वीं वर्षगांठ पर करनाल में प्रदेश स्तरीय रैली करने की तैयारी। यह आप देख सकते हैं, पीएम और सीएम हरियाणा। गठबंधन पर भी चर्चा के आसार। चौधरी वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान। किसानों पर दोहरी मार, मंडियों में धान भीगा, हड़ताल से उठान भी नहीं। बरसात से 68 लाख क्विंटल धान को नुकसान, 1000 रुपये तक गिरे धान के दाम। कैथल में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। विशेषज्ञ बोले धान को ज्यादा नुकसान, सरसों को इस बारिश से फायदा है। ये जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक, वो बोले कि भाई ये जो फिलहाल बारिश हो रही है, अब धान को इससे नुकसान है, जबकि सरसों गेहूं की फसल, उसको इस बारिश से फायदा है। पानीपत करनाल में रात को भी जमकर बारिश। सीएम के मुख्यमंत्री प्रधान सचिव से मिली आशा वर्कर्स, मांगों पर नहीं बनी सहमति। राजेश खुल्लर जी के साथ आशा वर्कर्स ने मुलाकात की। ये दूसरी मुलाकात जो है इनकी हरियाणा सरकार के साथ थी। 7 अगस्त से हड़ताल पर चल रही हैं। इनको पक्का करना, 27,000 रुपये कम से भी कम न्यूनतम वेतन देना, ये प्रमुख मांगा आशा वर्कर वाली हमारी बहनों की है। लेकिन सरकार का कहना है कि भाई पूरे देश के अंदर हम सबसे अधिक हरियाणा में देते हैं, अब तुम लोग उतनी मांग करो वो नहीं दे सकते। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, झज्जर और रोहतक में पेयजल सिंचाई के लिए मिलेगा पूरा पानी, पूरा नहरी पानी बिना रुकावट। राजस्थान बॉर्डर तक पहुंचा पूरा पानी। ट्रायल के दौरान 3500 क्यूसेक क्षमता से चल रही जवाहरलाल नेहरू नहर, यानी JLN नहर का जो है वो किया गया है। इसको वो 47 साल बाद खूबड़ हेड से JLN फीडर में 16 दिन तक रिकॉर्ड 3500 क्यूसेक पानी चलाने का ट्रायल सफल हुआ। इसी के साथ दक्षिण हरियाणा को भरपूर नहरी पानी का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। तो अब इससे जो है पानी अपने दक्षिण हरियाणा में कूदेगा। हंसी मजाक में रांडा कहने पर चचेरे भाई की चाकू से गोद कर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। जींद के गांव डूमर खां में वारदात, मृतक के बेटे की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज। जेजेपी से गठबंधन तोड़ने के लिए मनोहर को मनाने में जुटे वीरेंद्र, कहा इनका अब कुछ नहीं रहा। जींद में जेजेपी पर भड़कने वाले वीरेंद्र ने चंडीगढ़ में की थी मुख्यमंत्री से मुलाकात। बोले इनके साथ राजनीतिक रिश्ते खत्म करने में ही भाजपा को मिलेगा फायदा। जेजेपी वाले क्या करेंगे ये उन्हें भी नहीं पता। मुझे लगता है सीएम मेरी बात से सहमत थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह। ग्रुप डी सीट अभ्यर्थियों के लिए चलेंगी मुफ्त बसें। 21 से 22 अक्टूबर को परीक्षा। 13,000 बच्चे देंगे परीक्षा। 13,536 पदों पर होगी परीक्षा। 11,80,000 बच्चे देंगे परीक्षा। ईरान ने हमला रोकने को कहा, इजराइल से का इनकार। बोला आतंकी समूह के खिलाफ जारी रहेगी हमारी लड़ाई। खंडर बना गाजा का जबालिया। हरियाणा को मिलेंगे 9 HCS 6 DSP। फाइनल रिजल्ट के बाद HCS HPSC ने अभ्यर्थियों को अलॉट की सर्विस। प्रदेश में मंत्रियों नेताओं के जनता दरबार लगाने को लेकर जारी होगी गाइडलाइन। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अन्य नेता दरबार जो शब्द है इसके पीछे जनता दरबार जो है एक प्रकार से राजा महाराजाओं का होता है, तो साथियों दरबार शब्द हटाने को लेकर वो हो रहा है। सीएम जनसंवाद कर रहे हैं, जनता दरबार को जनसंवाद बोलते हैं। जिलों में 2-2 मंत्री होने की सूरत में परेशानी, विधायक अपने क्षेत्रों में रखते हैं कार्यक्रम। मंत्री अपने विभागों की सुनवाई करेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में टिकाव, यानी कोई बदलाव पेट्रोल डीजल की कीमतों में नहीं हुआ। हरियाणा में जल्द शुरू होगी 5G सेवा। चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल। अभय सिंह चौटाला की रथ यात्रा का आज दूसरा दिन पहुंची भवानी खेड़ा हल्के के गाँव में। बीजेपी जेजेपी से पूरा प्रदेश दुखी। आप राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक की लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर वर्कर कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता। ये संदीप पाठक राज्यसभा सांसद कल हरियाणा में आम आदमी पार्टी का आए थे। कागज और घोषणाओं तक सिमट कर रह गई ये मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना। कुमारी सैलजा। SYL को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लिखा पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र। कहा SYL के मुद्दे को हल करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री से फिर बैठक को है तैयार। सघन मिशन इंद्रधनुष। 1,95,268 बच्चे और 44,895 गर्भवतियों का टीकाकरण 100% लक्ष्य हासिल। किसानों ने पैक्स पर जड़ा ताला, AR ने किया मैनेजर सस्पेंड। ये जो घटना है
ये साथियों यहाँ की घटना है, हरियाणा प्रदेश के झाड़ोदा गांव की घटना है। अब ओलंपिक में लगेंगे चौके छक्के। लॉस एंजलिस 2028 खेलों में 20 क्रिकेट के अलावा 4 और नए खेल शामिल। 4 डिप्टी सीएम पर हुड्डा और शैलजा समर्थकों में भिड़ंत। सुरेश गुप्ता और शमशेर गोगी को हुड्डा समर्थक कुलदीप ने दिया करारा जवाब। कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने की अपने बयान से दोनों गुटों को शांत करने की कोशिश। पंधेर कोड़ी की फांसी की सजा रद्द। ये निठारी कांड था जो पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर बड़ा चर्चित कांड इसको माना जाता है। निठारी कांड 26 हफ्ते के नॉर्मल गर्भपात की इजाजत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, क्योंकि 24 हफ्ते में ही गर्भपात कर सकते हैं। श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप में अपना खाता खोला है। तो साथियों, ये आज की बड़ी बड़ी खबरें थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा।